Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So we were studying sustainable development. Now let us study the indicators of sustainable developments. What are the indicators through which we can measure sustainable development? There are two important indicators. First is the green GDP and second thing is the genuine savings. Green GDP is a very simple concept. It is the GDP adjusted for the cost of environmental degradation. किसी कंट्री में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, इट मे हैव बीन अकम्पनीड बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. तो जो भी डिग्रेडेशन हुआ उसको मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया जाएगा और उसको जीडीपी में से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा एंड देन वी विल अराइव एट ग्रीन जीडीपी. Very few countries measure green GDP. This concept is mainly used in developed countries and it has not been adopted in India so far. Future में गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर सकती है बट अभी तक अडॉप्ट नहीं किया गया है. The second indicator is for sustainable development is genuine savings. Now this is the formula for genuine saving. Genuine saving equals to gross saving minus depreciation in man-made capital माइनस डेप्रिसिएशन इन नेचुरल कैपिटल. कैपिटल जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है. इकोनॉमिक कैपिटल, सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल कैपिटल, सो ऑन एंड सो फोर्थ. इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब होता है प्लांट्स, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, whereas नेचुरल कैपिटल का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज. सो हाउ जेन्युइन सेविंग इज एन इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर आज की जनरेशन कुछ सेव कर रही है देन द सेविंग विल बी यूज्ड इन फ्यूचर. अगर सेविंग्स ज़्यादा हैं इसका मतलब जो कंजम्पशन है वो कम है, और अगर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज कम होगा तो नेचुरली वी आर मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. देयरफॉर जो सेविंग्स है, सेविंग्स इज एन इंडिकेटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हाउएवर सेविंग्स के अंदर से हमें कुछ डिडक्शंस करनी पड़ेंगी, कुछ सब्सट्रैक्शंस करनी पड़ेंगी टू अराइव एट जेन्युइन सेविंग्स. हम ऑलरेडी स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में ये भी पढ़ चुके हैं कि सेविंग्स आर नथिंग बट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल. तो ग्रोस सेविंग्स जो होंगी वो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी इन द कैपिटल. उसमें से हम जो भी मैन मेड कैपिटल है, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे. साथ ही साथ जो नेचुरल कैपिटल है जो कि डेप्रिशिएट हुई है इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन वी विल अराइव एट जेन्युइन सेविंग एंड विच विल इंडिकेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. जेन्युइन सेविंग्स आर the rate of savings adjusted not only for depreciation of man-made capital but also for the loss of value of the natural capital. Increase in genuine savings imply higher rate of sustainable development. इन दोनों इंडिकेटर्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ग्रीन जीडीपी के अंदर हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ऐसे ही जेन्युइन सेविंग के अंदर हमें डेप्रिसिएशन इन नेचुरल कैपिटल इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसकी मॉनेटरी वैल्यू अराइव करनी पड़ेगी, और ये बहुत ही सब्जेक्टिव है एंड दैट्स वाई दीज आर वेरी हार्ड टू कैलकुलेट. इसलिए इंडिया में फॉर द टाइमिंग जेन्युइन सेविंग्स का कंसेप्ट भी इतना पॉपुलर नहीं है. दीज आर मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल थिंग्स. नाउ लेट अस स्टडी थ्रेट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. दे आर मेजरली थ्री थ्रेट्स. फर्स्ट इज द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, second is the depletion of the natural resources and third one is the loss of biodiversity. pollution के थ्रू जो हमारा environment है वो degrade होता है, water pollution, air pollution etc. soil erosion होता है तो soil की जो fertile layer है that is eroded और उससे soil की capacity degrade हो जाती है and deforestation also degrades the environment. The depletion of natural resources implies जो non renewable sources हैं, coal, natural oil, natural gases, and they are getting depleted, and once depleted they are gone forever. And loss of biodiversity implies जो animal और plants की species हैं they are reducing day by day. इससे जो है ecological जो balance है वो disturb हो जाता है. Every plant and animal species has a very important role in ecological balance. Let us also study the difference between inclusive growth and sustainable development. हमने already ये पढ़ा हुआ है कि inclusive growth it's a socio-economic development along with the participation of people. Inclusive growth के अंदर participation पे बहुत stress दिया जाता है, whereas in sustainable development it is about socio-economic development along with sustainability of the environment. तो
इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द ओवरलैपिंग पार्ट, बट जो इनका मेन फोकस है वो अलग अलग है. फर्स्ट वन टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेशन एंड द थर्ड एंड द सेकंड वन talks about sustainability of the environment. Now, what are the measures to increase sustainable development? What measures can be taken to increase sustainable development? Different एग्जाम्पल्स के थ्रू different पॉइंट्स के थ्रू इसको समझते हैं. फर्स्ट इज द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. नाउ दिस डीबीटी impacts the psychology of the consumers. Here we replace product subsidies with DBT cash to the beneficiary. It eliminates middlemen and is more efficient, but it also helps us to save the environment. In product subsidies, when price is reduced, it leads to unwanted consumption and overuse of resources, thus wastage of resources. Product subsidies क्या होती हैं? जैसे कि एलपीजी की सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी मिलना. ऐसा देखा गया है कि जब सब्सिडी होती है तो सब्सिडी देने से जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस नीचे आ जाता है, डिक्लाइन हो जाता है. एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व कि ह्यूमन टेंडेंसी ये रहती है कि जब प्राइस कम हो जाता है तो उसको ओवर यूज़ किया जाता है और उसका अनवांटेड कंजम्पशन होता है, जिससे कि रिसोर्स की वेस्टेज होती है. फॉर एग्जांपल इंडिया में आपने देखा होगा कि यूरिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है. यूरिया का यूज़ एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है. ये इसलिए है क्योंकि यूरिया पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इसलिए फार्मर्स टेंड टू ओवर यूज यूरिया इन देयर फील्ड्स. तो इसका क्या अल्टरनेटिव है? इसका अल्टरनेटिव है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. जो बेनिफिशियरी है उसके बैंक अकाउंट में सीधा मनी ट्रांसफ़र की जाए. इससे एक तो जो मिडल मैन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, साथ ही साथ इससे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आएगा. फॉर एग्जांपल जो एलपीजी का सिलेंडर पहले 500 रुपये में मिलता था और उसकी एक्चुअल कॉस्ट मान लीजिए 800 रुपये थी, इसका मतलब 300 रुपये की सब्सिडी मिल रही थी एक सिलेंडर पर. अब गवर्नमेंट क्या करेगी? 300 रुपये डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी, बट बेनिफिशियरी हैज़ टू परचेज एलपीजी फ्रॉम द मार्केट एट ₹800 ओनली. और जब उसे 800 रुपये में वो सिलेंडर खरीदना होगा, देन देयर विल बी एन साइकोलॉजिकल इफेक्ट कि हाँ, इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और इसे कम यूज़ करना चाहिए. सो दिस वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र. Another measure is poverty alleviation. Poverty is one of the reason for pollution and degradation of the environment. कैसे? फॉर एग्जांपल आप ओपन डेफिकेशन ही ले लीजिए, और अभी हमने यूरिया का एग्जांपल स्टडी किया. ऐसे ही पुअर पीपल जो हैं दे जनरली यूज़ एग्रीकल्चर मेथड्स विच आर नॉट वेरी एफिशिएंट एंड इफेक्टिव and unsustainable. So poverty जो है it breeds unsustainable development. I'm not saying that it is only poor people which are degrading the environment. जो ultra rich लोग हैं they also over consume things and they also degrade the environment. Third measure is market linked approach. इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को मार्केट में इंटरवीन करना चाहिए पॉजिटिवली. फॉर एग्जांपल पोल्यूशन टैक्स लगाना चाहिए जो कि कंपनीज एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही हैं, और सब्सिडाइज करना चाहिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़. फॉर एग्जांपल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग को सब्सिडी मिलनी चाहिए, एट्सेट्रा. अनदर मेजर इज़ जुडिशियस यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. क्योंकि दीज आर नॉन रिन्यूएबल इसलिए इनको जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए. अनदर मेजर इज़ इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होने से एफिशिएंसी आती है, इससे एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है. फॉर एग्जांपल जो भारत नॉर्म्स हैं कार के लिए, हायर द नॉर्म्स हायर इज़ द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द कार्स और ऑटोमोबाइल्स. इसी तरह इंडिया के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स प्रोग्राम है फॉर होम अप्लायंसेस, एसी, रेफ्रिजरेटर्स, लाइट बल्ब्स एट्सेट्रा. इन सब की रेटिंग्स की जाती है सो दैट पीपल बिकम अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी, दैट विच टेक्नोलॉजी इज़ मोर एनर्जी एफिशिएंट. The next measure is renewable resources should be used within the limits. Renewable resources limits पे यूज़ करने चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट की खुद को रिप्लेनिश करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है. उस कैपेसिटी को हमें ब्रीच नहीं करना है. अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो एक दिन आएगा कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाएगा. Therefore, renewable resources should also be used within limits. Next is sustainable agriculture practices such as organic farming, etc. नेक्स्ट मेजर इज़ पीपल पार्टिसिपेशन. अगर किसी भी एफर्ट में पीपल पार्टिसिपेशन नहीं है देन दैट एफर्ट विल नॉट सक्सीड.
Therefore, there should be awareness generation. We should involve local bodies, panchayats. We should also seek international cooperation. जितने ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें ग्राउंड पे चेंज दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट मेजर इज मूविंग टुवर्ड सर्कुलर इकोनॉमी. सर्कुलर इकोनॉमी जीरो वेस्टेज के कंसेप्ट पे आधारित है. इन सर्कुलर इकोनॉमी प्रोडक्ट्स आर डिजाइन फॉर रीयूज, रिफर्बिशमेंट और रिसाइकलिंग. सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आता है नया, उसको और यूज़ करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद, जब उसकी टाइम लिमिट ओवर हो जाती है तो उसे वेस्ट नहीं किया जाता है. या तो उसे रीयूज़ किया जाता है, या फिर उसे रिफर्बिश किया जाता है, या फिर उसे रिसाइकिल किया जाता है. Therefore, products are designed in such a way that they can be reused, refurbished or recycled, and there is no wastage of resources.